राज्यवासियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, हटिया ग्रिड के उपकरणों को बदलने और इसकी मरम्मत का काम आज से शुरू होगा। सुबह 10 बजे से 12 अप्रैल की शाम 5 बजे तक तकरीबन 132/33 केवीए ग्रिड सब स्टेशन हटिया में गर्मी को ध्यान में रखकर के मेंटेनेंस काम किया जाएगा। इस कारण 10 दिनों तक कम बिजली मिलेगी और इस दौरान ग्रिड में 50 MVA पावर ट्रांसफार्मर नंबर 1 की मरम्मत की जाएगी। इस दौरान ग्रिड में शटडाउन अवधि तक हर दिन मेंटेनेंस चलेगा। इसका असर 33 केवी सब स्टेशनों से जुड़े फीडरों पर आंशिक रूप से पड़ेगा। हालांकि जेबीवीएनएल ने कहा है कि कई सब स्टेशनों के आपस में जुड़े होने के कारण आपूर्ति काफी कम प्रभावित होगी। किल्लत वाली जगहों पर रोटेशन के तहत बारी बारी से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रिड से सप्लाई बंद रहने के चलते राजधानी को होने वाली आपूर्ति में 25 से 30 मेगावाट बिजली की कमी हो सकती है। आमतौर पर 50 MVA के 4 बड़े साइज के ट्रांसफार्मर से पीक आवर में 120 से 150 मेगावाट बिजली शहर के अंदर ट्रांसमिट की जाती है। मरम्मत के दौरान 33 केवी राजभवन को महज 5 मेगावाट, विधानसभा को 3, हरमो को 10, रातों को 2 और ब्राम्बे को 4 और बेड़ो सब स्टेशन को अधिकतम 12 मेगावाट बिजली की उपलब्धता रहेगी। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के कारण बिजली की संकट यहां पर अब गहराने लगी है। तकरीबन क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, एक झारखंड गठन हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं, लेकिन जो जीरो कट पावर बिजली की जो बात सरकारों के द्वारा कहते रहा गया है, तो वो कहीं ना कहीं जमीनी धरातल पे वो फलीभूत होता नजर नहीं आ रहा। और आज का जो दिन है वो इसलिए भी बेहद खास है कि आज एक बड़े इलाके में लगभग 10 दिनों तक जो है जो पावर कट रहेगा, बिजली एक लंबे समय तक बिजली पूरी तरह से बाधित रहेगी। और जाहिर सी बात है, जब बिजली कटी रहेगी तो लोगों की परेशानी होगी, लोग परेशान होंगे। इस पूरे इलाके में देखेंगे हॉस्पिटल है, कोल्ड स्टोरेज है, स्कूल चल रहे हैं, कई तरह की जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है। और आम लोग जो घरों में हैं, पानी भरना हो तो पानी को लेकर एक बड़ी परेशानी होगी। गर्मी का दिन है, बिजली नहीं रहेगी तो परेशान सब लोग होंगे। देखिए, जो हटिया ग्रिड में ट्रांसफार्मर बदलने का काम है, कई उपकरण बदले जाएंगे, जिसके वजह से एक बड़े इलाके में जो है आज से लगभग 10 दिनों तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली कट रहेगी। हो सकता है बीच बीच में कुछ समय के लिए बिजली उपलब्ध हो सकती है, लेकिन परेशानी का एक बड़ा एरिया जो है लोग आज से झेलेंगे, हम ये कड़े शब्दों में कह सकते हैं। देखिए, ये जो इलाका होगा, राजभवन का इलाका होगा, बराम्बे का इलाका होगा, रातू का इलाका होगा, इसके अलावे देखेंगे हरमू रोड का मामला है, रातू रोड का मामला है और राजभवन का इलाका है। तो एक बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति जो है बाधित रहेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर से लोगों को हम लोग न्यूज़ 11 भारत तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप अपने अपने घरों में अधिक टंकी में पानी आपने नहीं भरा है तो वाटर टैंक में पानी आप भर लें, क्योंकि इन इलाकों में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ बिजली आपूर्ति बंद रहेगी और ये शाम 5 बजे तक होगा। देखिए, ये हम लोगों ने बात की निशु हटिया ग्रिड का मामला है। दूसरा इससे एक जुड़ा मामला है, वो है आरके मिशन ग्रिड का मामला है। तो ये भी एक बड़ी खबर है, बिजली आपूर्ति से संबंधित खबर है। और ये जो है रामकृष्ण मिशन ग्रिड के इलाके में, वहाँ भी अंडरग्राउंड केबलिंग की बात कही गई है और उपकरण बदलने की बात कही गई है, जिसके वजह से वहाँ भी एक बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। और वो इलाका है बरियातू का इलाका है, रानी बगान का इलाका है, रानी सती बगान का इलाका है, बैंक कॉलोनी है और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है।
और बरियातू का एक बड़ा इलाका है। तो आप देखेंगे कि बिजली आपूर्ति को लेकर आज शहर के कई इलाकों क्योंकि में जो है अंडर कैबलिंग की बिजली बात बाधित। कर लिया आपने अंजनी, तो हम इसी सवाल पर आने वाले थे। देखिए, पर्व त्योहार भी चल रहा है, क्योंकि अब बिजली की हम जिक्र कर रहे हैं तो जरा ये भी जिक्र कर लिया जाए अंजनी। पर्व त्योहार चल रहा है, अभी रामनवमी है, कभी आप मुहर्रम को ले लीजिए, कभी आप सरहुल को ले लीजिए। इस त्योहारों को लेकर के 10-10 घंटे तक अंजनी बिजली कटती है, गर्मी का समय है, ऐसे में आम जनों को काफी परेशानी हो रही है। जैसे कि आपने अंडरग्राउंड केबलिंग की बात की है, ये तो रघुवर दास की सरकार में ही इसको प्रोजेक्ट किया गया था, अब तक ये सफल नहीं हो पाया है, अब तक नहीं हो पाया। क्या कुछ कारण समझ में आ रहे हैं अंजनी? देखिए, ये राज्य में जो है अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर जो है मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे और उनकी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक थी कि हम पूरे शहर में जो है अंडरग्राउंड बिजली का जो कनेक्शन है उसको हम कर दें। लेकिन दरअसल जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें है, जो बिजली विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं, क्या वो ईमानदारी पूर्वक वो काम कर रहे हैं? आखिर आपको 8 वर्षों में आपने इन कामों को पूरा आपने क्यों नहीं कर पाया? तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कामों का निपटारा होता है, विभाग कामों को लेकर रणनीति बनाती है, ब्लूप्रिंट बनाती है, तो आखिर जो अधिकारियों में इस तरह का दृढ़ संकल्प कहाँ चला जाता है? और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो रामनवमी हो या फिर सरहुल हो, तो इन तमाम समयों में जो है घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। अंजनी, घंटों बिजली कटी रहती है और ऐसे में आम जनों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।